हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को सबके सामने किस कर लेता है। विंग भी वांग जी के इस हरकत से बहुत ही ज़्यादा शॉक था। वांग जी विंग को सबके सामने ही बहुत ही ज़्यादा डीप और रफ किस कर रहा था। वैनसाव का तो ये देखकर आंखें फटी की फटी रह गई थी, और वहाँ जितने भी सारे स्टूडेंट्स थे वो सब भी विंग और वांग जी को ही देख रहे थे, और उनके चेहरे पर भी शॉकिंग एक्सप्रेशन थे। वहाँ वो लड़कियां भी आ चुकी थी जो कि सुबह से विंग और वांग जी को साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ आती है और विंग और वांग जी को एक दूसरे के साथ किस करते हुए देखती है, तो उन सबका ही मुंह खुला का खुला रह जाता है। विंग वांग जी को दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उसकी वेस्ट को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़कर उसे अपनी तरफ और खींचकर और डीपली किस करने लग जाता है। उधर हुईसांग और वैनिंग भी अपना और विंग और वांग जी का फूड लेकर आ रहे थे, लेकिन वो भी विंग और वांग जी को साथ में किस करता देखकर शॉक हो जाते हैं और अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। आखिरकार कुछ समय बाद वांग जी विंग से अलग होता है और वेंचा की तरफ घूर कर देखता और कहता है, विंग मेरा है और खबरदार आज के बाद तुम इसके आसपास भी दिखे तो और अब चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी यहाँ किसी को जरूरत नहीं, जाओ। वैन चाओ जो जिसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, वो वांग जी को किल करना चाहता था, पर वो इस समय कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चुपचाप गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बहुत सारी लड़कियां भी गुस्से के मारे वहाँ से चली जाती है। वांग जी अब विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम्हें क्या जरूरत थी इसके पास जाने की? विंग कहता है, वांग जी मैं उसके पास नहीं गया था, वो खुद मेरे पास आया था। वांग जी कहता है, तो फिर तुमने उससे बात क्यों की? विंग कहता है, वांग जी वो बस माफ़ी मांगने आया था, इसीलिए मैंने उसको माफ़ कर दिया। उसको कह रहा था कि वो यहाँ से जाए, पर वो कह रहा था जब तक मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा तो वो नहीं जाएगा, इसलिए मैं उसे बार बार जाने के लिए बोल रहा था। मैंने सच में उससे बात नहीं की, मैं बस उसे जाने के लिए बोल रहा था। लास्ट में मैंने उससे कहा कि मैंने उससे माफ़ कर दिया, अब वो यहाँ से जा सकता है, तो उसने अचानक ही मुझे हक कर लिया था। वांग जी मैंने कुछ भी नहीं किया। वांग जी कहता है, फिर भी विंग तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए था। विंग कहता है, माफ़ कर दो। विंग की आंखें नम हो चुकी थी। वांग जी विंग का ऐसा फेस देखकर अब विंग को गले लगा लेता है और कहता है, विंग आज के बाद तुम उसके पास मत जाना। विंग कहता है, ठीक है वांग जी। वांग जी कहता है, और मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाया। विंग कहता है, कोई बात नहीं। तभी वहाँ हुईसांग और वेनिंग आ जाते हैं। हुईसांग कहता है, अब अगर तुम दोनों का ख़त्म हो गया हो तो क्या हम लंच कर सकते हैं? विंग और वांग जी अब अलग होते हैं, और विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है। हुईसांग मुस्कुराते हुए कहता है, बाकी का तुम घर जाकर कर लेना, ठीक है, वरना यहाँ हमें एम्बैरस हो जाएंगे। विंग कहता है, हुईसांग चुप रहो। हुईसांग बस हंसता है और कहता है, ये लो मैं तुम्हारा फूड भी ला चुका हूँ। विंग कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। वांग जी भी कहता है, तुम्हारा शुक्रिया हुईसांग। हुईसांग कहता है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और विंग और वांग जी अब घर आ चुके थे। घर आकर वो दोनों देखते हैं कि वांग जी के फादर और मदर दोनों ही घर पर उनका वेट कर रहे हैं। उनको देखकर वांग जी और विंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वांग जी कहता है, मॉम डैड आप यहाँ? वांग जी की मॉम कहती है, हाँ हम तुम दोनों को देखने आए हैं, हमें तुम दोनों की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए हम तुमसे मिलने आ गए। तुम दोनों ठीक तो हो ना? विंग कहता है, हाँ मॉम हम दोनों ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक स्माइल करते हैं। उन दोनों को ऐसे देखकर वांग जी के फादर और मदर भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वांग जी की मॉम कहती है, विंग मेरे पास आओ, मेरे पास आकर बैठो। विंग ऐसा ही करता है, वो वांग जी के मदर के पास जाकर बैठ जाता है। वांग जी भी अपने फादर के पास जाकर बैठ जाता है। वांग जी की मॉम विंग से कहती है, वांग जी तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, नहीं वो नहीं करता। वांग जी की मॉम कहती है, ठीक है, अगर कभी करे तो तुम मुझे बेझिझक बोल सकते हो, मैं इसकी अच्छे से क्लास लूँगी। विंग हंसते हुए कहता है, नहीं मॉम ऐसा नहीं होगा। जी मॉम कहती है, ओह तुम तो अभी वांग जी की तरफदारी करने लग गए, क्या बात है विंग? विंग बस शर्मा कर अपना फेस नीचे कर लेता है। कुछ समय वो लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ बिताते हैं। वो लोग डिनर भी साथ में ही करते हैं। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था आज सबके साथ डिनर कर कर। डिनर के बाद वांग जी
के फादर और मदर दोनों ही वापस चले जाते हैं। विंग और वांग जी अब कमरे में थे। विंग फ्रेश होकर आया था। वांग जी वही पॉर्न बुक अपने हाथ में ले रखा था। विंग जब वांग जी के हाथ में उस बुक को देखता है तो वो कहता है, वांग जी तुम इस बुक को क्यों ले रखे हो? वांग जी कहता है, मैं सोच रहा हूँ इसे हाउसवान को वापस कर दूँ, मैं उसे कल ही ये वापस कर दूँगा। विंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, क्या? पर क्यों? विंग थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए बोलता है, ये हाउसवान की बुक नहीं है। वांग जी कहता है, क्या? ये हाउसवान की नहीं है? तो फिर ये कहाँ से आई? विंग कहता है, ये बुक हुईशांग की है। वांग जी शॉक होकर कहता है, हुईशांग की? ये बुक हुईशांग की है? तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? विंग कहता है, उसने ये बुक मेरे लिए भेजी थी, मेरी फर्स्ट नाइट के लिए। वांग जी ये सुनकर शॉक हो जाता है और विंग तो शर्म के मारे अपना फेस नीचे कर रखा था। तभी वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो सीधे विंग के पास जाकर विंग को उसकी वेस्ट से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। विंग वांग जी की तरफ देखने लग जाता है। वांग जी भी उसे देखकर एक स्माइल करता और कहता है, तुम्हारे दोस्त हुईशांग ने ये बुक तुम्हारे लिए भेजी थी, तुम्हारी फर्स्ट नाइट के लिए। मैं सही कह रहा हूँ ना विंग? विंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। वांग जी कहता है, क्या तुम इस बुक का यूज़ करने वाले थे मेरे साथ? विंग कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जी अब एक पाउटी फेस बना लेता और कहता है, पर क्यों? विंग वांग जी का ऐसा पाउटी फेस देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, बस ऐसे ही। वांग जी कहता है, ये तो अच्छी बात नहीं है विंग। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें ये बुक दी है ताकि तुम इसका अच्छे से यूज़ कर सको, तुम्हें करना चाहिए विंग। विंग शॉक में वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, हुईशांग की बुक को हम ऐसे ही बेकार तो नहीं जाने दे सकते ना, हमें इसका यूज़ करना चाहिए, क्यों विंग? और वो एक नॉटी सी स्माइल देता है। विंग वांग जी को दूर हटाते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम पहले ही बहुत कर चुके हो, अब और नहीं। वांग जी कहता है, पर क्यों? विंग कहता है, मैंने कहा ना, बस नहीं तो नहीं। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़। विंग कहता है, नहीं ना। वांग जी कहता है, विंग तुम मुझे ऐसे रोक नहीं सकते, तुमसे ढेर सारा प्यार करना चाहता हूँ। विंग कहता है, पर वांग जी कहता है, अब मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। और हाँ, हमें हुईशांग को निराश नहीं करना चाहिए ना, उसने इतने मेहनत से ये बुक तुम्हारे ले ली, तुम्हें भेजी, अब तो मैं इसका यूज़ अच्छे से करूँगा। और एक नोटी स्माइल देता है। विंग डर के मारे वांग जी से कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और वो भागने लग जाता है। वांग जी कहता है, विंग रुको। विंग पूरे रूम में इधर उधर भाग रहा था और वांग जी उसके पीछे। विंग कभी वांग जी के ऊपर पिल्लो फेंक रहा था तो कभी कुछ फेंक रहा था। कहता, वांग जी छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग भागने लगता है, तभी वांग जी विंग को पीछे से आकर पकड़ लेता है और सीधा बेड पर पुश कर देता है। विंग बेड पर पेट के बल गिरा था, इसलिए वांग जी उसे टर्न कर देता है और उसके दोनों हाथों को बेड पर पकड़कर पिन कर देता है। विंग कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, वही जो हमने फर्स्ट नाइट को किया था और फिर उसके बाद भी किया था। विंग कहता है, नहीं वांग जी। वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा विंग कहता है, वांग जी। पर वांग जी विंग की बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो सीधा एक किस करने लग जाता है। एक बार फिर विंग और वांग जी का हॉट सेशन स्टार्ट हो जाता है और ये सेशन भी पूरा होल नाइट चला था। विंग काफ़ी बार वांग जी से कहता था, वांग जी बस अब और नहीं, पर वांग जी विंग से कहता था, प्लीज़ विंग थोड़ी देर और विंग मांग जाता था, पर उसे बाद में फिर रिग्रेट होने लगता था कि वो आखिर क्यों मान गया। ऐसे ही काफ़ी देर तक विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं और फिर फाइनली सुबह के 3 बजे वो थक कर सो जाते हैं। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। स्ट्रेंजली विंग की नींद पहले खुली थी। विंग अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने वांग जी का प्यारा सा चेहरा था, जिसे देखकर विंग एक स्माइल करता है और फिर बेड पर उठकर बैठ जाता है और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी सच में सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। विंग वांग जी के चेहरे पर हाथ फिराता है। वांग जी सोते हुए एकदम इनोसेंट बेबी की तरह लग रहा था। विंग उसे देखकर स्माइल करता और कहता है,
हाँ, कौन सोच सकता था कल रात ये इंसान मेरे साथ जानवर जैसा बिहेव कर रहा था और अभी देखो एक इनोसेंट बेबी की तरह सो रहा है। हाँ वांग जी, तुम कितने प्यारे हो। अब मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा कि मैंने तुमसे शादी की। विंग स्माइल करता है। विंग वांग जी के इतना प्यारा फेस देखकर उसे कैप्चर करना चाहता था। वो तुरंत ही अपना मोबाइल उठाता है और वांग जी की उसमें फ़ोटो खींचने लगता है। तभी वांग जी की भी नींद खुल जाती है। वांग जी जब अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो देखता है कि विंग उसकी पिक्स खींच रहा था। वांग जी को उठा हुआ देखकर विंग तुरंत ही अपना मोबाइल अपने पीछे रख लेता है और वांग जी से कहता है, वांग जी तुम उठ गए। वांग जी विंग को देखकर एक स्माइल करता है और बेड पर उठकर बैठ जाता है और कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे थे। विंग कहता है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, गलत बात है विंग, तुम्हें अपने सोते हुए हस्बैंड की पिक्स नहीं लेनी चाहिए। विंग कहता है, मैं तो बस। वांग जी कहता है, तुम्हें जब मैं जाग रहा हूँ और मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ तब की पिक लेनी चाहिए। विंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या। वांग जी विंग के सवाल का जवाब नहीं देता और उससे तुरंत ही किस करने लग जाता है और किस करते दौरान ही वो विंग का फ़ोन अपने हाथ में ले लेता है और अपने विंग के किस करने की फ़ोटोज़ निकालने लगता है और साथ में विंग को किस भी कर रहा था। अब वो विंग से अलग होता है और एक स्माइल करता है और फिर विंग को उसका फ़ोन दिखाते हुए कहता है, देखो अब कितनी अच्छी पिक्स आई है। विंग अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो उसमें वांग जी और विंग की किस की फ़ोटोज़ थी। विंग कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग, तुम्हें पसंद नहीं आया, मैं फिर से करूँ। विंग कहता है, वांग जी तुम्हारी तो मैं। और वो वांग जी को पिल्लो से मारने लगता है और वांग जी भी अब विंग के साथ पिल्लो फाइट करने लग जाता है। यहाँ से अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं। इन 2 हफ्तों में विंग और वांग जी का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था। उन दोनों ने अभी तक तो रिवील नहीं किया था कि वो लोग मैरिड है, लेकिन सबको इतना ज़रूर पता था कि ये दोनों साथ में डेट कर रहे हैं, क्योंकि वांग जी और विंग अब साथ में ही रहते थे। विंग वांग जी के साथ ही बैठता था, वो दोनों लंच साथ में करते थे। इनफैक्ट वो दोनों कॉलेज आते भी साथ में थे, जाते भी साथ में थे। और ये सब देखकर कुछ लोग नाखुश थे, जिसमें वैन चाओ और वो सारी लड़कियां भी थी। वो सारी लड़कियां विंग और वांग जी को देख रही थी, जो कि साथ में गार्डन में चल रहे थे और एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर वो लड़कियां बहुत जल रही थी। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या अब तुम लोग ऐसे ही उन्हें देख देख कर जलने वाली हो। वो सारी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वैन चाओ था। वैन चाओ को देखकर वो लड़कियां शॉक हो जाती है। तभी उनमें से एक, जिसका नाम जाओ जी था, वो कहती है, तुम्हें इससे क्या। वैन चाओ कहता है, तुम्हें मैं एक तुम्हारे फ़ायदे की बात बताऊं। जाओ जी कहती है कि मेरे फ़ायदे की बात क्या। वैन चाओ कहता है, मुझे पता है कि तुम वांग जी को बहुत पसंद करती हो और मैं विंग को, अगर हम दोनों मिल जाए तो वो दोनों ही हमारे हो सकते हैं। जाओ जी कहती है, और वो कैसे। वैन चाओ कहता है, मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम मेरा साथ दो तो वांग जी तुम्हारा हो सकता है और विंग मेरा। जाओ जी कहती है, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। वैन चाओ कहता है, मेरा प्लान ये है। वैन चाओ उन सबको अपना प्लान बताता है, जिसे सुनकर जाओ जी कहती है, ये तो बहुत अच्छा है, अब मैं उस विंग को छोड़ूंगी नहीं। वांग जी सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। वांग जी को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, पर लास्ट में वो विंग उसे लेकर चला गया। अब ऐसा नहीं होगा, अब उसे उससे मैं वांग जी को छीन लूंगी। तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, बताओ हम इसे कब अंजाम दें। रंशाव कहता है, आज और अभी से ही। जाओ जी कहती है, कैसे। रंशाव कहता है, इधर आओ। वो अब जाओ जी को सारी बात बता देता है। जाओ जी स्माइल करती है और कहती है, ठीक है। इधर विंग और वांग जी साथ में चल रहे थे। विंग और वांग जी ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ रखा था। विंग वांग जी को देखकर कहता है, कभी कभी मुझे ये सपने जैसा लगता है लंजा। वांग जी कहता है, इसका क्या मतलब है विंग। विंग कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी तुम्हारे साथ शादी होगी
और फिर मैं इतना खुश रहूँगा और तुम्हारे साथ ऐसे वॉक करूँगा। जब मुझे पता चला था कि मेरी शादी तय हो चुकी है, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं था। तुम कैसे हो, क्या हो, कैसे दिखते हो, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मेरे मदर फादर ने मेरी शादी तो मेरे आने से पहले ही तय कर रखी थी। ये सोच सोच कर मेरे को और गुस्सा आता था। पर तुम्हारे लाइफ में आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया वांग जी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ इतना खुश रहूँगा। मुझे लगता था अगर मेरी शादी मेरे फादर मदर ने ज़बरदस्ती करवा दी तो मैं कभी खुश नहीं रहूँगा, पर ऐसा नहीं है। और यही मुझे एक सपने की तरह लगता है। वांग जी कहता है ये सपना नहीं है विंग, ये सच है। हाँ, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। मुझे भी जब पता चला था कि मेरी शादी पहले ही फिक्स है तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। मुझे भी ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। मैंने अपने मॉम डैड से बहुत बहस की थी, पर मैं इस शादी से दूर नहीं भाग सकता था, क्योंकि ये शादी पहले से ही फिक्स थी। और मुझे पता था मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरी शादी हो ही जाएगी। पर मुझे ये पता नहीं था कि जो पार्टनर मेरे लिए मेरे मदर और फादर ने चुना है वो इतना ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे हमेशा ही ऐसे ही लोग ही मिले जो हमेशा मेरे पैसों से ही प्यार करते थे। एक चैंग और हाउशवानी थे जो कि मेरे सच्चे दोस्त थे, जिन्होंने कभी भी मुझे मेरे स्टेटस से नहीं देखा, हमेशा ही मुझे एक अपना दोस्त समझा। उनके लिए मैं कोई लान ख़ानदान का वारिस नहीं, बल्कि उनका दोस्त था। मुझे नहीं लगता था कि मुझे उन दोनों के बाद कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो मुझे वांगजी समझकर प्यार करेगा, ना कि लान ख़ानदान का एक वारिस जो कि उनका हायर बनेगा और बहुत ही ज़्यादा अमीर भी। मैं तुम्हें पाकर सच में बहुत खुश हुई और अब मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता कि मैंने तुमसे शादी की। उल्टा मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे मदर और फादर ने तुम्हें मेरे लिए चुना, तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाई। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग कहता है मैं भी वांग जी, तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? वांग जी कहता है कभी नहीं विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है मैं भी। और वो दोनों ही हक करते हैं। अभी पीछे से एक आवाज़ आती है, वाह कितनी अच्छी जोड़ी है। पता नहीं ये जोड़ी मेरे साथ कब और किसकी बनेगी। मैं कब तक ऐसे ही सिंगल रहूँगा, मेरा क्या होगा। ये रुआवा सी आवाज़ सुनकर वांग जी और विंग दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर हुईसांग खड़ा था, जो कि उन दोनों को देखकर ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। विंग कहता है हुईसांग तुम्हें क्या हुआ? हुईसांग कहता है विंग तुम्हारा जो होना था वो तो हो गया, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं उल्टा हस्बैंड मिल गया, मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला, मेरा क्या होगा? विंग ये तो गलत बात है, अब मेरा क्या होगा? विंग और वांग जी दोनों ही हंसने लग जाते हैं। विंग कहता है चिंता मत करो, तुम्हें भी तुम्हारा पार्टनर मिल जाएगा। हुईसांग कहता है कब मिलेगा, कहाँ है वो अभी तक क्यों नहीं आया, वो क्या सो रहा है, उठाओ उसको। वांग जी और विंग दोनों ही हंसने लग जाते हैं। वांग जी कहता है हुईसांग वो जल्दी आ जाएगा, तुम वेट तो करो। हुईसांग कहता है हाँ बस वेट ही है। रनिंग पे से जाकर कहता है हुईसांग अब तुम अपना ड्रामा बंद करो, समझे? तभी हुईसांग कहता है ठीक है। और वो विंग और वांग जी से कहता है तुम दोनों फिर से कंटिन्यू करने वाले हो या फिर हम क्लास के लिए चले? वांग जी और विंग कहता है नहीं चलो क्लास में ही चलते हैं। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लग जाते हैं। हुईसांग कहता है ओह इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। विंग कहता है मैं सच में इन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। हुईसांग कहता है मैं भी। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि क्या मैं ये स्टोरी जल्दी ख़त्म कर दूँ या फिर थोड़ी लॉन्ग बनाऊँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इसको अब 5-6 एपिसोड में निपटा दूँ, ख़त्म कर दूँ, या फिर आप क्या चाहते हैं मैं और एपिसोड बनाऊँ, आगे बढ़ाऊँ या फिर जल्दी ख़त्म कर दूँ? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।